पूरे काम का श्रेय, क्रेडिट वो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत को इसलिए देना चाहिए क्योंकि हमने कहा था उनको कि आप सीबीआई जांच के आदेश कर दीजिए और इस पूरे मामले का, इस पूरे प्रकरण का क्रेडिट, श्रेय आप ले लीजिए। इसलिए आपको और हमको मिलकर सबसे पहला काम ये करना चाहिए। मैं कर रहा हूँ आपके माध्यम से। आदरणीय अशोक गहलोत साहब को मैं आभार, धन्यवाद, अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने संवेदनशील मामले में ईमानदारी की प्रतिमूर्ति न्यायप्रिय विष्णुदत्त जी के मामले में सीबीआई जांच का आदेश जारी किया। लेकिन ये कैसे हुआ? हम उनको श्रेय देने के बाद हम बताना चाहते हैं कि ये इसलिए हो पाया क्योंकि आप जागृत थे। आपने, यानी जनता ने, कौन सी जनता ने, मैं कह रहा हूं राजस्थान में ऐसा कोई भी घर या सदस्य नहीं बचा होगा जिस तक विष्णुदत्त जी का नाम नहीं पहुंचा हो, उनकी ईमानदारी की गाथाएं नहीं पहुंची हो। उसमें किसी की भूमिका नहीं है, उनका खुद का व्यक्तित्व सबसे बड़ी भूमिका है जिसने जनता के प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित किया। इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों में हमारे राजस्थान के लोग, इसके अलावा जो भी देशभक्त लोग, ईमानदार लोग, न्यायप्रिय लोग और जागरूक जनता थी, वह भी अनेकानेक प्रकार से इस पूरे मामले में हमारी मदद कर रही थी। इससे एक और आगे चलता हूं। भारत से बाहर भी बहुत सारे लोग बैठे थे जो लगातार मदद कर रहे थे और इस मामले को लेकर पीड़ा में थे। आपने, यानी जनता ने, यानी नागरिकों ने क्या किया? एक काम किया मात्र। वो काम बता देता हूं क्या किया। आपने इन नेताओं में भय पैदा कर दिया था कि अगर सीबीआई जांच के आदेश नहीं किए तो अगली बार आप सब लोग अपनी जमानत जब्त समझिएगा। एक व्यक्ति कोई नहीं कर सकता, ऐसा कोई जिला नहीं है, ऐसा कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है राजस्थान का जहां के एमएलए या एमपी उनके मन में यह बात जनता ने नहीं डाली हो, चाहे वो कॉल करके डाली हो, चाहे माउथ पब्लिसिटी से डाली हो, चाहे सोशल मीडिया से डाली हो, चाहे ट्विटर पर नंबर 1 ज्वलंत मुद्दा लाकर डाली हो, चाहे फेसबुक पर वोटिंग करके डाली हो, और अनेकानेक माध्यमों से एक विषय, एक दबाव, एक काम जिसके कारण से, जिसकी अहम भूमिका थी, वो थी जनता ने नेताओं में भय पैदा किया। जो जीते हुए एमएलए या जीते हुए एमपी, जो हारे हुए एमएलए और हारे हुए एमपी, इस फॉर्मूले ने इतना जबरदस्त असर किया। आप जानते हैं पूरे राजस्थान में एक गमला नहीं टूटा, एक आगजनी नहीं हुई, एक सड़क नहीं रोकी गई, जनता को परेशान नहीं किया गया। देश का एकमात्र आंदोलन, एकमात्र ऐसा मामला, राजस्थान का अनुभव है पिछले मामलों में कि जब भी ऐसा हुआ कई लोग मरे, कई लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, बहुत सारी, और ये पहला आंदोलन था जिसमें जनता जीती केवल एक तरीके से, वो था नेताओं में वोटों का भय। दूसरा एक काम बहुत बड़ा किया, वो बताता हूं किसने किया। श्री विष्णुदत्त जी की धर्मपत्नी, उनकी बिटिया और उनके बेटे ने, मैं आपको सत्य कह रहा हूं, कभी विष्णु जी पर अगर कोई मूवी बनी, कोई फिल्म बनी और इस परिवार ने सहमति दी तो ये परिवार आपको बोलकर बताएगा कि सीबीआई जांच के लिए पत्र लिखने के लिए इनको कितना संघर्ष करना पड़ा। बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। इनके पिताजी, जिन्होंने विष्णु जी को ईमानदारी की सीख दी, खुद कम पढ़े लिखे थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे को, अपने बेटे को इस राजस्थान में कोहिनूर बनाने का जो संस्कार डाला, वो उनके पिताजी ने, उनकी माताजी ने, उनके परिवारजनों ने। और एक और योगदान मुझे बताने में कोई शर्म नहीं आती,
वो इनके रिश्तेदार जो थे उनमें एक और बड़ा पक्ष था जो कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ, वो था विष्णु जी का ससुराल पक्ष। मैं शायद वो व्यक्ति हूं जिसको इस पूरे प्रकरण में किसका कितना क्या योगदान रहा, मोटा मोटा शायद मुझे पता है। तीसरा योगदान, विष्णु जी के मित्र जो एक बार मिला है उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाया। उनका अहम योगदान था, उन्होंने पहले दिन से लेकर के आज तक 1 मिनट के लिए भी संभवतः आराम नहीं किया होगा। लेकिन इतने सब लोगों से भी हमारी पार नहीं पड़ने वाली थी, क्योंकि हमारे देश में राजनीति हावी है, पॉलिटिक्स हावी है। पॉलिटिक्स का सपोर्ट लिए बिना इस निर्णय तक पहुंचना संभव नहीं था। मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं है। हमने जब यह आह्वान किया कि एमएलए साहब या एमपी साहब आप सीएम को पत्र लिखिए, क्योंकि हमारे पास पहला ऑप्शन सीएम थे, दूसरा ऑप्शन हमारे पास न्यायपालिका था, तो जो ये अभियान चलाया उसमें हम लोग शुरुआती सफलता हमको मिली, लेकिन ज्यादा अच्छी सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन जैसे ही आह्वान हुआ कि जो जीते हुए एमएलए एमपी पत्र नहीं लिख रहे हैं उन क्षेत्रों में हारे हुए एमएलए एमपी से पत्र लिखवा लीजिए, इसने बड़ा काम किया। अचानक एक ही दिन में सैकड़ों एमएलए एमपी जो हारे हुए जीते हुए थे उन्होंने पत्र लिखा मुख्यमंत्री को। न केवल पत्र लिखा, उन नेताओं ने, एमएलए एमपी हारे हुए जीते हुए थे, उन्होंने जनता को भी बताया कि साहब मैंने पत्र लिख दिया है। कैसी जनता की जीत रही होगी। लेकिन इसमें पॉलिटिक्स का बहुत अहम रोल था। पहला अहम रोल था जिन्होंने वहां पर आंदोलन को दबने नहीं दिया, जनता को लीड किया, जनता को आह्वान किया कि विष्णु जी को न्याय मिले। पहले व्यक्ति, जैसे ही मैं राजगढ़ थाने पहुंचा तो मुझे जो मिले वो मिले श्री राहुल कसवा, जो सांसद हैं हमारे राजस्थान के। उनके पिताजी श्री राम सिंह कसवा, श्री मनोज न्यांगली, बाद में श्री राजेंद्र राठौड़ भी आए वहां पर, श्री बिहारी लाल बिश्नोई भी वहां पर आए। और मौके पर जब पुलिस ने दबाव बना करके बिना एफआईआर दर्ज किए हुए और परिवार को यह कहा कि आपको न्यायिक जांच का झुंझुना पकड़ा दिया है, आप बॉडी ले जाइए, अंतिम संस्कार कीजिए, उस समय इन सब लोगों ने डट करके मुकाबला किया और डट कर मुकाबला करने के बाद ही वो एफआईआर दर्ज हो पाई। अहम रोल। अगर मैं कोई नाम भूल जाऊं ना तो मुझे क्षमा करिएगा, मैं भी इंसान हूं, हो सकता है कुछ चीजें भूल जाऊं। लेकिन वहां जितने लोग आए थे, जनता, नेता, कार्यकर्ता या जितने लोग वहां पर मौजूद थे, उनके परिवारजन या और उनका अहम रोल था जिन्होंने राजगढ़ थाने में उस समय दबाव बनाया और एफआईआर दर्ज हुई। आप सोचिए अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती, केवल मर्ग होती, तो आज हम आप खाली हाथ होते। किस बात का अनुसंधान कराते सीबीआई से? कुछ भी नहीं था, हम शून्य पर होते। फिर एक अहम कड़ी जुड़ी इस पूरे आंदोलन अभियान से, जिन्होंने एकदम से पासा पलट दिया। मैं बिल्कुल निष्पक्ष व्यक्ति हूं, मुझे किसी भी नेता, कार्यकर्ता या किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं बिल्कुल सच्चाई से कहूंगा। उनका नाम था श्री हनुमान बेनीवाल। और जैसे ही वो मैदान में आए तो आरएलपी पार्टी के कार्यकर्ता और युवाओं ने जो दृश्य दिखाया वो अद्वितीय था। यह कहने में मुझे गुरेज नहीं है और आप सब लोग भी इस बात को जानते हैं। और जैसे ही वो मैदान में आए, अचानक से ट्विटर ट्रेंड करने लगा, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा, जनता में एकदम से मैसेज गया और वो जो दृश्य बदला उसमें उनकी बहुत अहम भूमिका रही। एक और अहम नाम है जिनके कारण से हमको आज सीबीआई जांच का आदेश मिला। उनका नाम है श्री कुलदीप बिश्नोई। बिश्नोई महासभा से जुड़े हुए, राजस्थान नहीं देश का बड़ा नाम, देश का बड़े परिवार के सदस्य, जो पहले दिन से लगातार इस पूरे मामले पर निगाह बनाए हुए थे, समाज से जुड़े हुए थे, जनता से जुड़े हुए थे और
अनेकानेक जो लोग थे राजस्थान के एमएलए थे उनसे भी संपर्क में थे और वो चाह रहे थे कि इस मामले में सीबीआई जांच जाए। और वो जो प्रतिनिधिमंडल 4 दिन पहले मिला उसके मुखिया भी आप ही थे और मुख्यमंत्री पर यह नैतिक दबाव बनाया और अंतिम रूप से परिणाम यह निकला, सैद्धांतिक मंजूरी जो है मुख्यमंत्री ने इनको दी और 2 दिन का समय मांगा। हालांकि मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा इन 2 दिनों में क्या किया क्या नहीं किया, मैं बहुत सारी चीजें पहले डाल चुका हूं। वो जो बिश्नोई महासभा से जुड़े हुए लोग और उस प्रतिनिधिमंडल में जुड़े हुए लोग जितने भी थे, सबकी विशुद्ध रूप से मंशा थी कि यह मामला सीबीआई को ही जाए। लेकिन आज दिन में एक कमाल हुआ कि उनका एक ट्वीट आया कि 5 बजे तक अगर आदेश नहीं दिया तो जनता को जन आंदोलन की ओर उतरना पड़ेगा। उस ट्वीट ने सच में बहुत कमाल किया और आज परिणाम जो है हमारे सामने है, उसमें उस ट्वीट की बहुत अहम भूमिका है। एक और बड़ा नाम जो है मैं आपसे शेयर करता हूं जिन्होंने भी इस दृश्य को बदल दिया। ये जो ईमानदारी बनाम बेईमानी की लड़ाई थी उसमें एकदम से मोड़ आया। आपको नाम अगर ध्यान में आ गया हो तो वो एकमात्र व्यक्ति थे कांग्रेस के जिन्होंने ताल ठोक कर कहा, सार्वजनिक रूप से कहा और जनता की पुलिस की भावनाएं देखकर कहा, श्री विश्वेंद्र सिंह। और उन्होंने भी जैसे ही ये सब किया तो वो अपने क्षेत्र के राजस्थान के बड़े सम्माननीय, निडर और सच को सच कहने वाले व्यक्ति माने जाते हैं। आपको आश्चर्य होगा, कांग्रेस के जितने एमएलए हैं उनमें केवल एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने अपने अंदर की आवाज सुनी, आत्मा की आवाज सुनी, जमीर को नहीं मारा और जन भावना के तहत सार्वजनिक रूप से सीबीआई जांच की मांग की। अब अगर मैं नाम लेना चाहूं और लोगों का भी तो उसमें एक नाम लेना चाहता हूं, उनकी मैं व्यक्तिगत रूप से भी बहुत इज्जत करता हूं। उस आदमी के संघर्ष के बारे में भी मैं चर्चा करता हूं कई बार। वो है श्री गिरिधर, बहुत डाउन टू अर्थ व्यक्ति, कम्युनिस्ट पार्टी से आते हैं, उनकी बहुत अहम भूमिका रही। रायसिंह नगर के एमएलए, अगर मैं परिवारजनों के पास जब मैं गया था तब उन्होंने भी, वहाँ रायसिंह नगर के लोगों ने भी, इन्होंने भी पहले दिन से लेकर के जब तक सीबीआई जांच का आदेश नहीं हुए तब तक श्री बलवीर लूथरा ने आराम नहीं किया। नाम ऐसे बहुत सारे हैं जो मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन शायद इन नामों को लेने से आप ये सोच रहे होंगे कि क्या इन्होंने किया। मैं सच बता रहा हूं आपको, ऐसे बहुत सारे नाम होंगे जिनको मैं शायद भूल जाऊंगा और उनसे क्षमा भी मांगूंगा कि नाम इतने बताना मेरे लिए लेकिन इन सब लोगों ने जो महती भूमिका निभाई है, मैं एक बार आपसे चर्चा जरूर करना चाहूंगा इन सब नामों की। एक नाम और है, श्री पब्बाराम जी विश्नोई और उनके बेटे शिव विश्नोई। राजस्थान में सबसे पहले जो बड़ा जन आंदोलन होने वाला था, जो बाद में प्रतिनिधिमंडल की मीटिंग के बाद निरस्त किया गया या स्थगित किया गया था, वो दृश्य फलोदी में खड़ा होने वाला था। हजारों मैसेज मेरे पास पड़े हैं क्योंकि मैंने उसकी फेसबुक पोस्ट भी डाली थी। बहुत अहम भूमिका उनकी थी। अब जो प्रमुख भूमिका इन सब के बाद आती है, वो भूमिका आती है बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए वो लोग जिन्होंने सीएम को सीबीआई जांच के लिए पत्र लिखा। इसमें लगभग एमएलए जो बीजेपी के थे उन्होंने पत्र लिखा, लेकिन मैं आपकी जानकारी यहां बताते हुए अधूरी नहीं रखूंगा। ऐसे बहुत सारे एमएलए फिर भी छूट गए जिन्होंने जन भावनाओं का ख्याल रखते हुए पत्र नहीं लिखा। कम है संख्या में, लेकिन थे। तो ऐसे जो एमएलए जिन्होंने पत्र लिखा, तुरंत पत्र लिखा, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। इसके अलावा केवल बीजेपी के विधायकों ने पत्र लिखा, इससे दबाव नहीं बना। असली दबाव कैसे बना? कांग्रेस के जिन एमएलए ने, मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री और अन्य लोगों से मिलकर के यह माहौल बनाया, यह बात रखी कि अगर जन भावनाओं के तहत कांग्रेस पार्टी ने यह मामला सीबीआई को नहीं भेजा, कन्विंस किया मुख्यमंत्री को भी, शायद पार्टी के अन्य लोगों को भी,
इनमें से अनेक लोगों से मेरी बात हुई, अनेक लोगों से, कांग्रेस के लोगों से, मंत्रियों से मेरी बात हुई है, वह सहमत थे इस बात से कि अगर ऐसा होता है या सीबीआई को नहीं जाता है मामला, तो यह पार्टी और विधायकों और सांसद जो बनने वाले हैं, अभी तो नहीं बने लेकिन बनने वाले हैं, उनके लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। उन सभी एमएलए मंत्री जो कांग्रेस के थे, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं आपके सामने, चाहे उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर भूमिका निभाई हो, लेकिन उन्होंने भूमिका निभाई थी। अब एक अहम रोल जो है वो आता है, राजस्थान के जो एमएलए का चुनाव लड़े और हार गए, जो एमपी का चुनाव लड़े हार गए, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, उन्होंने पत्र लिखा, और वही वो लोग थे जिन्होंने प्रेरित किया सरकार को और जीते हुए एमएलए एमपी को, या भय पैदा किया उनमें कि भैया सीबीआई जांच के लिए। मैं सबसे ज्यादा अभिनंदन ये जितने अभी मैंने एमएलए अभी जो बताए जिन्होंने पत्र लिखे उनका भी करना चाहूंगा, जो चुनाव तो हार गए थोड़े बहुत वोटों से, लेकिन सीबीआई जांच के लिए पत्र लिखा। कांग्रेस के भी कई हारे हुए लोगों ने पत्र लिखा था, बीजेपी के भी हारे लोगों ने पत्र लिखा था। इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट आया, और एक ही दिन में इंपैक्ट आया। आपने सोशल मीडिया पर देख लिया होगा, सैकड़ों एमएलए एमपी जो हारे हुए जीते हुए थे, उनके पत्र सोशल मीडिया पर और जनता में मौजूद है, कहीं कहीं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। आपकी जानकारी के लिए, यह जो पत्र लिखने का सिलसिला केवल राजस्थान तक सीमित नहीं था। आपने सोशल मीडिया पर देखा हो, हरियाणा के बहुत सारे एमएलए एमपी, अन्य नेता, मध्य प्रदेश के नेता, उत्तर प्रदेश के नेता, उन्होंने भी भारत के कई अन्य राज्यों के नेताओं के साथ साथ पत्र लिखे। उनका भी आपको और हमको अभिनंदन करना ही चाहिए। मैं आप सबकी ओर से उन सब लोगों का भी अभिनंदन करता हूं जो पॉलिटिकल पार्टी में जुड़े हुए हैं और इन्होंने पत्र लिखे। देखिए, नाम बहुत सारे हैं जिन्होंने इस पूरे यज्ञ में आहुति दी, कई सारे पॉलिटिशियन हैं, क्योंकि जो लोग एमएलए एमपी नहीं थे लेकिन राजनीति में कद्दावर स्थान रखते थे, ऐसे अनेक लोग जो पार्टी संगठन में पद लिए हुए बैठे थे, उन्होंने भी अहम भूमिका निभाई। 2-3 नाम लेना शायद न्याय नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो लगातार मेरे से जुड़ करके ये सब चीजें कर रहे थे, उनमें नाम आता है। मेरे वो मित्र भी हैं, इसलिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने 23 तारीख से लेकर आज तक, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मैं आपको शिवराज बिश्नोई, डॉक्टर सुरेश बिश्नोई और ऐसे बहुत सारे नाम आपको बता सकता हूं, जोधपुर के, गंगानगर के, हनुमानगढ़ के, जिन्होंने, जो विधायक एमपी तो नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरे से ज्यादा, परिवार से ज्यादा, नेताओं से ज्यादा खूब मेहनत की। ऐसे अनेक नाम हो सकते हैं, और भी नाम हो सकते हैं जो मंडल अध्यक्ष रहे होंगे, कांग्रेस के छोटे कार्यकर्ता थे, एनएसयूआई के थे, यूथ कांग्रेस के थे। उन्होंने ईमानदारी को या ईमानदारी का साथ देते हुए पत्र लिखा। उन्होंने परवाह नहीं की इस बात की। प्रदेश लेवल के बहुत सारे लोगों को जानता हूं, प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति में जिन्होंने भी लिखा, बीजेपी वालों ने भी लिखा, उनके नाम गिनाना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन मैं करबद्ध हाथ जोड़कर उन सबका अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसके बाद एक बहुत बड़ी कड़ी की चर्चा करता हूं, वो है जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर ऐतिहासिक काम किया। अगर मुझे वो लोग देख रहे हो तो उनको पता है, वो है हमारे राजस्थान की पुलिस। इंटेलिजेंस के एक बड़े अफसर ने मुझे कहा कि अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा तो ये लॉ एंड ऑर्डर किससे ठीक करेंगे? राजस्थान की पुलिस से। जितना दर्द लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने में जो भूमिका जनता की होगी, उनसे कई गुना ज्यादा दर्द उन पुलिस वालों के दिल में था। वो बहुत कई गुना ज्यादा तकलीफ में थे। सरकार के सामने समस्या यह खड़ी होने वाली थी कि अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा तो इसको ठीक कौन करेगा। यह बात मुझे कहते हुए शर्म नहीं आती। आज जो स्थिति पैदा हुई है उसमें ये जो 1.25 लाख लोग हैं, 1.25 लाख लोग हैं जिन्होंने जनता तक, हर गांव में, हर तहसील में विष्णु दत्त का नाम पहुंचाया, वो 1.25 लाख लोग थे। यहां एक बात और बताता हूं आपको, राजगढ़ थाने के प्रत्येक कर्मचारी ने, प्रत्येक पुलिसकर्मी ने
उस विष्णुदत्त जो शिखर पर था न्याय के, उसके लिए आईजी बीकानेर को लिख के दिया कि हमें भी यहां नौकरी नहीं करनी है। और उस पत्र ने जो कमाल किया मीडिया में, जनता में, और उन्होंने जो बातें लिखी उस पत्र में, उनका बहुत बड़ा अहम रोल है इस पूरे मामले में न्याय दिलाने की ओर। आज जो निर्णय हुआ है उसमें ये जो लोग हैं इनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। आप में जो लोग जानते हैं कि ट्विटर पर देश में नंबर 1 ट्रेंड होना क्या कहलाता है, इस मुद्दे को ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड करने में इस राजस्थान के अनेकानेक युवाओं की जबरदस्त भूमिका रही है। जबरदस्त भूमिका। मैं नहीं जानता हूं ट्विटर क्या है, मुझे इसी आंदोलन में कुछ युवाओं ने सिखाया कि ट्विटर ऐसे होता है, आप ये ऐसे ऐसे करिए, और वो ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड गया। इसमें बहुत सारे लोग हैं, हम लोगों ने आरएलपी के कार्यकर्ताओं से कॉपी करके ट्विटर पर ट्रेंड कराया, और भी जो अनेकानेक युवा थे वो हमारे साथ थे। कई सारे हैकर, मैं आपको बताता हूं कैसे कैसे लोग मेरे संपर्क में आए इस मामले में, उन्होंने क्या क्या भूमिका निभाई, आप कल्पना नहीं कर सकते। ये जो सारी एविडेंस हमने जुटाई है आज मेरे पास मौजूद है। मैंने उस समय भी कई लोगों को कहा था, हालांकि एक उनके विष्णु जी के परिवार में एक व्यक्ति जो है पुलिस में रहे हैं, उन्होंने मांगी मेरे से, मैंने कहा नहीं साहब, मैं ये सारी एविडेंस सीबीआई के अलावा मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब को भी नहीं दूंगा। उन्होंने भूमिका निभाई। ये वो नए युवा हैं, नए लड़के हैं जिनका नॉलेज गजब का, टेक्नोलॉजी में गजब लोग हैं। उन्होंने ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड कराया, देश का ध्यान इस मामले पर गया। इसके अलावा फेसबुक पर सीबीआई जांच के लिए वोट करने वाले लाखों लोगों का अहम भूमिका है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, अन्य माध्यम हो, कॉल हो, एसएमएस हो, उसके माध्यम से जो जनता तक, हर घर तक, हर सदस्य तक बात पहुंचाई, उनका बहुत अहम रोल है। क्योंकि लॉकडाउन में हम लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, ऐसी अवस्था में इन सब नागरिकों की अहम भूमिका रही है। एक लीगल टीम की चर्चा भी मुझे यहां करनी पड़ेगी, जिनका आशीर्वाद और स्नेह लगातार मिला जस्टिस भादु और उनके भाई श्री केसी बिश्नोई साहब, जो कंधे से कंधा मिलाकर लीगल टीम को, वकीलों को गाइड कर रहे थे, हमको गाइड कर रहे थे कि अगर श्री अशोक गहलोत आदेश नहीं करे तो हमको क्या क्या एविडेंस, क्या क्या जजमेंट हमको चाहिएंगे, जो जजमेंट हमको हाईकोर्ट के समक्ष या सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखकर सीबीआई जांच का हमको लेना पड़ेगा। एडवोकेट देवी सिंह जी रावला साहब के अलावा ऐसे अनगिनत नाम मैं वकीलों के ले सकता हूं, जो टीम इस पूरे मामले में लगातार काम कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी, सोशल मीडिया पर लगी हुई थी और लीगली तैयार थी, बिल्कुल जैसे कोई युद्ध होने वाला है और युद्ध से पहले की भरपूर तैयारी के साथ वो लोग लग रहे थे। वो लोग भी, उनकी भी अहम भूमिका है। सामाजिक संगठन, जातियों के संगठन, धार्मिक संगठन, नाम लेना अन्य संगठनों के साथ अन्याय होगा, इसलिए उन लोगों की महती भूमिका थी, जबरदस्त भूमिका थी, जिन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग को जगाया। आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने आज ट्वीट किया कि विश्नोई समाज की भावनाओं को देखते हुए, हालांकि मैं इससे सहमत नहीं हूं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। यहां पर वो जो कोहिनूर था ना, वो कोहिनूर अकेले विश्नोई समाज का नहीं होकर इस देश का कोहिनूर था। कौन सा ऐसा समाज है जो इस पूरे आंदोलन की लड़ाई में नहीं उतरा? और उस कोहिनूर को विश्नोई समाज जानता है कि वो देश का कोहिनूर था। तो जन भावना सम्मानीय विश्नोई समाज के अलावा जितने भी समाज थे, आप एक भी समाज ऐसा नहीं बता सकते जिसने सीबीआई जांच की मांग नहीं की हो। हमारे